कहा है कि अल्लाह जिसके साथ अल्लाह ताला खैर करना चाहता है उसे दीन का फिक्र देता है, समझ देता है। अगर आपको दीन का फिक्र मिल रहा है, दीन की समझ मिल रही है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और नहीं है, कोशिश कीजिए कि दीन का फिक्र आपको हो जाए, दीन की समझ आपको मिल जाए, दीन को समझने की, दीन को जानने की आप कोशिश कीजिए और दीन तवक्कुल पैदा कीजिए। ये अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो है फरमाता है कि ऐसे लोगों को पसंद करता है। कहा का ऐसे आयसो अक्लमंद ही लोग होते हैं, नसीहत करते हैं। अल्लाह आगे फरमाता है हल यस्तविल यअलमून वल ला यअलमून, ए नबी आप कह दीजिए कि क्या वो लोग जो जानते हैं वो लोग जो जानते नहीं बराबर है? वो लोग जो इल्म वाले हैं वो जो इल्म से महरूम है बराबर है? नहीं, कि जिस तरह से रात और दिन बराबर नहीं है, अंधेरा उजाला बराबर नहीं है, अंधेरा उजाला बराबर नहीं है, जिस तरह से ईमान और कुफ्र बराबर नहीं है, उसी तरह से इल्म वाले अब बगैर इल्म बराबर नहीं है। इल्म वाले का मर्तबा ही कुछ और है, इल्म वाले का मकाम ही कुछ और है, इल्म वाले की शान ही कुछ और है। इल्म वाले बहुत ही कमाल के फल रखते हैं, उनकी बात ही कुछ और हुआ करती है। आइए, मैं यही वजह है अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए नबी अब कहा कीजिए कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी को ये नहीं कहा कि नबी अब कह दीजिए कि अल्लाह मेरे सेहत में ज़्यादती कर। अल्लाह ये नहीं कहा कि अल्लाह ने ये नहीं कहा ए नबी अब दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे माल में इजाफा कर। अल्लाह ये नहीं कहा ए नबी दुआ कीजिए कि मेरी इज्जत में इजाफा कर, मेरे औलाद में इजाफा कर। नहीं, क्या कहा कि इल्म में इजाफा कर। मालूम होता है इल्म कितनी अहम चीज़ है। अल्लाह का नबी को दिखाया कि ए नबी इल्म की जाती दुआ कीजिए। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में उठते थे, आप तहज्जुद के उठते थे, शब बेदारी करते थे, क़याम लैल उठते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वजू कर रहे होते थे, मिसवाक कर रहे होते थे, दुआ करते थे रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदनी इल्मा दुआ करते थे। आपका मामूल था। मालूम हुआ कि नबी दुआ कर रहे हैं, नबी जिसके पास आसमान से वही आया करती थी, नबी के पास आसमान से इल्म आया करता था, वो दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरे इल्म में ज़्यादती कर। तो हमें भी इसमें दावत दी गई है, हमें तरगीब दी गई है, हमें भी उभारा गया है कि हम भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा कर। कभी ये दुआ करना कि अल्लाह मेरे माल में ज़्यादती कर, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो दुआ करना अल्लाह मेरे औलाद में ज़्यादती कर, ये जोई नहीं है। लेकिन इल्म में ज़्यादती की दुआ करना नबी को अल्लाह ने सिखाया है, नबी ने हमें भी सिखाया है कि ए नबी, ए लोगो तुम भी दुआ क्या करो कि अल्लाह मेरे इल्म में ज़्यादती कर। इल्म की अहमियत इतनी है कि अल्लाह ताला ने नबी को भी कहा है कि नबी आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में ज़्यादती कर। आइए, मैं आपके सामने एक हदीस भी बताना चाहता हूँ। यह हदीस जिसको इमाम अहमद ने रिवायत किया है, इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है, और इसके असल जो है बुखारी मुस्लिम के अंदर भी है। अल्लाह की बातें हैं, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु दो बात है, एक में लोगों आया से यल्तमिस आया है कि जो कोई इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, इल्म का हासिल करने के लिए निकलता है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए जन्नत रास्ता आसान कर देता है, जन्नत रास्ता आसान कर देता है, जन्नत रास्ता चला देता है। ये इल्म का कमाल है। आप निकल रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला इस इल्म की बदौलत से आपको जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। इतना ही नहीं, कहा इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म, कहा कि फरिश्ते तालिब इल्मों के लिए, फरिश्ते पढ़ने वालों के लिए अपने पर फरायते हैं। वो लोग जो पढ़ने के निकलते हैं, जो लोग कुरान सीखने निकलते हैं, हदीस पढ़ने निकलते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते पर बिछा देते हैं, उस बात चलते हैं। आप चल रहे हैं, अगर कहीं आप सही नीयत से आप पढ़ने आए हैं, नीयत आपका सही है, मकसद आपका ये है कि इसलिए हम हज कर रहे हैं कि इस इल्म से हम खुद को अपने आप को नेक बनाएंगे, साथ में अपने समाज की इस्लाह करेंगे, माशरे की इस्लाह करेंगे, हमें माशरे में जो शिर्क की बिदअत फैला हुआ है उसको दूर करेंगे। मकसद आपका ये है कि हमारे माशरे में जो बिदअत फैले हुए हैं, हमारे माशरे में जो जहाल है उसको दूर करेंगे। नीयत आपकी ये है, तो यकीनन आप जो चल रहे हैं, आप जमीन पर नहीं, आप फरिश्ते के पाँव पर चल रहे हैं।
फरिश्ते आपके पाँव आपके पैर बिछाए हुए हैं, चल रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह के नबी की हदीस है। अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते हैं, नबी वही कहते हैं तो अल्लाह कहा करता है। नबी की बात अल्लाह की बात हुआ करती है। नबी ने अपने मन से नहीं कहा है कि नबी मन से नहीं बोला करता है, भाई वो अल्लाह हुक्म दिया करता है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जो कोई इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, इस तरह उसके पाँव के नीचे पर बिछा देते हैं, बिछा करता है। तो आप खुशनसीब लोग हैं, आप खुशनसीब हैं जो आप आपके लिए फरिश्तों ने पर बिछाए हैं और उस पर चल रहे हैं। आप जैसा कौन होगा जो है किसको ये मुकद्दर मिलेगा, किसकी किस्मत में ये ऊंचा मनसब, ये मकाम मिलेगा कि फरिश्ते पर बिछाते हो। और इतना ही नहीं, अल्लाह फरमाते हैं कि इन तालिब इल्म कहा इन आलिम लस्तगफिरलहु मन समावात वल अर्ज़ वल अर्ज़ वल हितान फी जौफिल माए अल्लाह फरमाते हैं कि तालिब इल्म के लिए, वो लोग जो इल्म हासिल करते हैं, इल्म हासिल करने वालों के लिए जो कुछ के आसमानों में है, जो जमीनों में है, दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। आपके लिए जो कुछ फरिश्तों आसमानों में हैं, फरिश्ते जो ज़मीनों में हैं, इंसान, जिन्नात और हैवानात जो भी हैं, आपको दुआ कर रहे हैं, आपकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये आपकी शान है, ये आपका मकाम है कि आपके लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। आपके लिए मछलियाँ दुआ कर, ये मछलियाँ जो पानी के अंदर रहती हैं वो भी आपको दुआ कर रही हैं। ये आपका मकाम और मर्तबा है। लेकिन उसी में फरमाया गया कि आप वहाँ चलते हैं, आपका चलना आपके लिए गुनाहों की माफ़ी मकसद बनता है। और साथ कहा आप जो इतना पानी पीते हैं वो भी सवाब मिल रहा है, जो पेशाब करते हैं वो भी आपको सवाब मिल रहा है। यह आपका मकाम है। किसको यह मकाम मिलेगा? किसको ये मकाम मिलेगा? डॉक्टरी पढ़ाई करने वाले मना नहीं है, इंजीनियरिंग पढ़ाई करने वाले, क्या उनको ये मकाम मिल सकता है? ये तमाम के तमाम फजीलतें उन लोगों के लिए जो कुरान की तालीम करते हैं, ये उनके लिए है। तमाम फजीलतें उन लोगों के लिए हैं जो कुरान पढ़ने वाले हैं, हदीस पढ़ने वाले हैं, जो दीन को सीखने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। मकसद ये उनके लिए, किसी और के लिए मर्तबा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पढ़ कर सुन रहा था, जो है सऊदी खाना काबा में खुतबा हो रहा था, वो वहाँ के खतीब कह रहे हैं ये तमाम फजीलतें बयान की गई हैं इल्म की, वो उन लोगों के लिए हैं जो कुरान की तालीम करते हैं, हदीस पढ़ने वाले हैं। मैं सुन रहा था, मौलाना साहब कह रहे थे, मौलाना साहब की में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है। वो कह रहे थे कि ए अवाम, ए लोगों, आप उलमा के मोहताज हैं, उलमा के मोहताज हैं, उलमा आपके मोहताज नहीं है। कह रहे थे अब डॉक्टर के मोहताज नहीं है, वे डॉक्टर की दे सकते हैं। अब गाँव की बहुत दवाएं हैं, जो गाँव में हमारे यहाँ जो घास फूस के जो दवा खाते पे पौधे की जड़ी बूटी करते हैं, वो भी अपनी काफी है। आप डॉक्टर मोहताज नहीं है, इंजीनियर मोहताज नहीं, जितने मोहताज आप उलमा के हैं। ये उलमा का ही है, उलमा ही है जिस वजह से आज आपके अंदर इस्लाम बाकी है, आप ईमान बाकी है, आपके अंदर कुछ दीन की समझ बाकी है। उलमा नहीं होते आप जानवर बत्तू होते। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज